Morning everyone. Hope you all are feeling fine. Dear students, today we are going to discuss next half of chapter number 9, The Human Robot. Students, as you all know, beta, Ram Singh was arrested because he had stolen things from the shops as it was ordered by Prem Chopra. But students, when Ram Singh was caught red-handed and arrested, the students Prem Chopra was terrified. And beta, in order to avoid being arrested, he fled from the scene. The students, after that, प्रेम चोपड़ा was arrested from his home. प्रेम चोपड़ा को बेटा उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया as honor of Ram Singh 070 the thief. Soon after his arrest, प्रेम चोपड़ा was released on bail, but बहुत जल्दी बेटा उसको बेल मिल जाती है until the court hearing. None of the stolen articles were recovered. He had cleverly disposed them off through his गैंग. बेटा प्रेम चोपड़ा जो है अपनी गैंग की हेल्प से जो है बेटा जितने भी आर्टिकल्स हैं स्टोलन उनको क्या करते हैं डिस्पोज ऑफ कर देता है. एंड बेटा इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल एलिगेशंस. जितने बेटा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं एलिगेशंस लगाए जाते हैं कोर्ट रूम में वो उन सबको डिनाई कर देता है. Someone else seems to have tampered. Tampered means students interfere करना, उसके साथ छेड़खानी करना. Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's programs. The police found me at home. He urged. उसने आज की कि पुलिस ने तो मुझे घर पर पाया है. मैं घर पर था जब ये एक्शंस हो रहे थे, एक्टिविटीज़ हो रही थी, और हो सकता है किसी और ने राम सिंह 070 के प्रोग्राम्स के साथ कुछ छेड़खानी की हो. Why did you buy a robot in the first place? asked the government counsel Goyal. The government counsel Mr. Goyal ने पूछा कि why did you buy a robot in the first place? कि ओके आपने जो है रोबोट क्यों खरीदा था? For help at home. Obviously, you could direct his movements. It means आप उसको जो movements जो हैं उसको भी direct कर सकते हो easily. Of course. Yes sir, sure. बट आई कुड नॉट आल्टर हिज प्रोग्राम्स. बट मैं उसके प्रोग्राम्स में तो चेंज नहीं कर सकता हूँ. आल्टर मीन्स चेंज करना, बदलना. ओके, बट आई कुड नॉट आल्टर हिज प्रोग्राम्स. Perhaps at the super robots itself, somebody has been holding Ram Singh 070's controls. हो सकता है कि जो सुपर रोबोट प्लाजा वाले हैं उन्हीं के पास किसी के पास जो है राम सिंह 070 के जो है कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो. ओके, वही उसके जो है फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हो. आई एम नो कंप्यूटर मैन. मैं कोई कंप्यूटर मैन नहीं हूँ योर ऑनर. प्रेम चोपड़ा स्पोक बोल्डली. बहुत बोल्ड तरीके से बोलते हुए. Counsel Goyal cleared his throat and reached closer to the judge. Considering Mr. Prem Chopra's explanation and the happenings of the last few days when so many jewelers and curio dealers have been affected, it seems important to know the doings of Ram Singh robot. अभी बहुत important हो गया कि राम सिंह 070 की जो फंक्शन का पता चल जाए कि वो लास्ट डेज में क्या कर रहा था. Strangely enough, ये बहुत strange नहीं है that all these incidents took place after राम सिंह purchase. ये जितने भी incidents हुए हैं ये सभी राम सिंह के परचेज करने के बाद ही हुए हैं. और राम सिंह memory tape would reveal all the required information. कि राम सिंह की जो मेमोरी टेप है वो सारी इंफॉर्मेशन को रिवील कर देगी. आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट. और मैं जो है ये चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोबोट राम सिंह को जो है कोर्ट में पेश किया जाए, उसे कोर्ट में बुलाया जाए. देन प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड. प्रेम चोपड़ा बहुत हैरान हो गई सुन के. ही वॉज शॉक्ड. ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट. बेटा उसने कभी भी ऐसा एंटिसिपेट नहीं करा था कि ऐसा अभी अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है. रोबोट्स गोज टू कोर्ट ओवर द हेडलाइंस द नेक्स्ट डेज पेपर. नेक्स्ट डेज के पेपर में बेटा हेडलाइन स्टार्ट हो गई. रोबोट गोज टू कोर्ट. नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच अ फिनोमेना. और ऐसी भी जब कभी भी कोई बात पहले कभी लोगों ने नहीं सुनी थी कि रोबोट जो है कोर्ट में जा रहे हैं. ओके, नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच अ फिनोमेना. What evidence? Evidence means proof. What evidence could a robot provide? ये robot जो है क्या evidence, क्या proof provide कराएगा? What information could he reveal? क्या information reveal करेगा? People wondered. People बहुत हैरान थे. The next day, the court was overcrowded. Next day जब बेटा hearing थी तो court overcrowded था लोगों से. Okay, the court was overcrowded with people. Keen means eager.
टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स, कि एक विटनेस बॉक्स के अंदर एक रोबोट की एंट्री हुई. सो द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विद पीपल टू सी दैट रोबोट. काउंसिल गॉयल was ticking off points till the last moment. और जो मिस्टर गॉयल थे वो he was trying to gather all the points till the last moment. He appeared confident and crisp, but so was प्रेम चोपड़ा. बेटा मिस्टर प्रेम चोपड़ा और मिस्टर गॉयल वो दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट थे. Never would this machine man betray his master. प्रेम चोपड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे लगता था कि ये जो मशीन मैन है, जो रोबोट है, ये कभी भी उसको बीट्रे नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा. बीट्रे मीन्स धोखा देना. द प्रोसीडिंग्स बिगिन. अब जो बेटा कोर्ट की कार्रवाई है, जो कोर्ट की हियरिंग्स है, वो स्टार्ट हो गई. द प्रोसीडिंग्स बिगिन एंड राम सिंह 070 appeared in the witness box. Your Honor, counsel call begin. I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robots contains information of the previous week. कि इसमें जो information है वो सिर्फ कितने वीक्स की होगी? Only of the previous week. सिर्फ लास्ट वीक की information हम यहाँ से collect कर सकते हैं. But the case started a fortnight. Fortnight means students a period of 2 weeks. Okay. But the case started a fortnight after the incident. And the needed information must be wiped out. The judge said कि जो information हमें चाहिए वो तो अब इसमें से remove हो चुकी होगी. It means Counsel Goyle smiled softly, staring at प्रेम चोपड़ा. प्रेम चोपड़ा को देखते हुए, Sir, the robot has been switched out of operation ever since. कि जब से ये एक्टिविटी हुई है, जब से ये फंक्शन हुए, जब से ये काम हुआ है, तो तब से जो है इस रोबोट की फंक्शनिंग जो है बिल्कुल बंद कर दी गई, स्विच्ड ऑफ था. तो इसमें से हमें इंफॉर्मेशन अभी भी जो है मिल सकती है. प्रेम चोपड़ा फेस फेल बट ही वॉज कॉन्फिडेंट. बट फिर भी बेटा भी कॉन्फिडेंट थे. राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो रोबोट है ये उनको हमेशा ओबे करेगा. द सीक्रेट्स वर सील्ड. यू मे कंटिन्यू ऑर्डर द जज. देन काउंसिल गॉयल टर्न टू राम सिंह द रोबोट. वो रोबोट की तरफ गए. हु इज योर मास्टर? आपका मास्टर कौन है? ही आस्क्ड ब्रीफली. A dull blue light flash. dull blue light flash होती है. then and after a momentary wiring sound, एक wiring sound के बाद students low continuous sound के बाद the robot squeaked in his metallic tone. वो अपने metallic tone में बोलता है, Mr. प्रेम चोपड़ा, what did you do for Mr. प्रेम चोपड़ा? A pause, एक मिनट के लिए pause होता है. then a word again continue हो जाते students. then a metallic answer, cleaning, mowing the lawn, washing, doing dishes, shopping, etc. Recall in detail your activities of last 6 days. Counsel Goyle interrupted. Counsel Goyle ने उसको interrupt करते हुए बोला कि प्लीज जो आपकी last 6 days की activities हैं उनको recall करने की कोशिश करिए. The memory tape went on mechanically and monotonously. Open the boot. Past instruction थी कि open the boot of the car, shut the boot, टर्न, इसके बाद टर्न हुआ, मूव 30 स्टेप्स, स्टॉप कि अब रुको, क्यूरियस शॉप ऑन द लेफ्ट, इंस्ट्रक्शन सिग्नल ब्लैंक, मूव्ड, इंस्ट्रक्शन सिग्नल ब्लैंक. यहाँ पर ब्लैंक मीन स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसे उस रोबोट ने नहीं बताया. ओके. इंस्ट्रक्शन सिग्नल ब्लैंक, देन मूव्ड लेफ्ट, टर्न 20 स्टेप्स. एट दिस पॉइंट द काउंसिल कमांडेड. उस काउंसिल ने दोबारा ऑर्डर दिया, कमांड किया, स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले. अगेन देयर वाज एन ऑब्वियस पॉज आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल. इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद स्टूडेंट्स अगेन वहां पर एक पॉज था. देन काउंसिल गॉयल स्टॉप द टेप. टेप को रोकते हुए, नोटिस द पॉज योर ऑनर. योर ऑनर, क्या आपने भी वो पॉज नोटिस किया? सम एक्शन इज नॉट रिवील्ड, कि कुछ ना कुछ एक्शन है जिसको रिवील नहीं किया गया है. What were those instructions? Who gave these instructions? वो क्या instructions थी? वो instructions किसने दी थी इसे? He questioned Ram Singh 070. Information not to be revealed. He responded. But again उसने क्या respond किया कि information को reveal नहीं किया जाएगा. But why? Robots do not disobey master. क्योंकि जो robots हैं वो अपने master को disobey नहीं करते हैं. Counsel Goyle gave a fleeting means short moment के लिए. Okay. Glance means hurried look. Okay. जल्दी से देखना. Counsel Goyle gave a fleeting glance at प्रेम चोपड़ा who was moving restlessly in the prosecution box. अब बेटा प्रेम चोपड़ा को 1 मिनट के लिए देखा, शॉर्ट मोमेंट के लिए hurriedly, और वो क्या कर रहा था? प्रोसिक्यूशन बॉक्स में मूवमेंट कर रहा था रेस्टलेसली.
Your Honor, he addressed the judge. Those special instructions were from Prem Chopra. Your Honor की जो special instructions हैं वो प्रेम चोपड़ा की तरफ से थी, which have to be made public. The Jade Ganpati was picked up immediately afterwards according to the date and the time mentioned by the staff. But abhi bhi it is only a leading evidence to the crime committed. I am afraid, मुझे डर है that it is not enough to convict, कि इनको दोषी साबित करने के लिए ये भी enough नहीं है. The judge remarked. Counsel Gall thought hard. The three principles of robotics came to his mind. उनके माइंड में भी जो three principles हैं रोबोट के वो एकदम आए. He closed in, वो उनके पास गए राम सिंह 070 के with renewed नई विगर मीन्स एनर्जी के साथ. ओके, न्यू एनर्जी के साथ उसके पास गए. ओके, विद रिन्यूड विगर. राम सिंह, what were those instructions? he asked softly. बहुत प्यार से उन्होंने पूछा कि what were those instructions? राम सिंह, information not to be revealed. But again same reply आया क्या कि information reveal नहीं होगी. What were those instructions? Counsel Gall persuaded. अगेन बेटा काउंसिल को ने कंटिन्यू करते हुए उसको कन्विंस करने के लिए बोला कि प्लीज़ टेल कि व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बताओगे उन इंस्ट्रक्शंस को तो इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा. रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली. अब राम सिंह 070 ने रिस्पॉन्ड किया कि रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल. राम सिंह, You have to remember the instructions, said प्रेम चोपड़ा, कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी जो instructions थी. Please, Counsel Gall looked harshly at प्रेम चोपड़ा, उसको unpleasant तरीके से देखते हुए प्रेम चोपड़ा को. What were those instructions? He asked emphatically. अब उन्होंने forcefully उससे पूछा कि क्या instructions थी. Please tell, what were those instructions? Information not to be revealed. बार बार सेम रिप्लाई आ रहा था बेटा कि इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील. राम सिंह 070 वेंट ऑन लाइक अ टेप रिकॉर्ड. जैसे एक टेप रिकॉर्ड में बार बार सेम साउंड रिपीट हो रही है, लाइक सेम. वो बार बार एक ही रिप्लाई कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करेगा. बिकॉज स्टूडेंट्स एक्चुअली में वो अपने मास्टर को ओबे कर रहा था, वो उसको डिसोबे नहीं कर सकता था. ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड राम सिंह 070. All those victims who have lost their goods have suffered financially. लोगों का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो नुकसान हो जाएगा अगर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हो. They have been harmed. Counsel Goyle raised his voice, अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए. Now, what were those instructions? Please tell कि what were those instructions? There was no response from राम सिंह 070. बट राम सिंह 070 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था बेटा. Many people have suffered. Speak up, राम सिंह 070. काउंसिल गॉल stressed each word. हर वर्ड पर स्ट्रेस देते हुए काउंसिल गॉल ने बोला प्लीज राम सिंह 070 स्पीक अप. नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा shouted nervously. But the judge warned, keep quiet. प्रेम चोपड़ा ने बेटा वहीं पर उसको वार्न करा कि नहीं राम सिंह आपने कुछ भी रिवील नहीं करा है. बट जज ने क्या बोला, कीप क्वाइट प्रेम चोपड़ा. कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड. और राम सिंह 070 जर्क्ड हिज हेड लेफ्ट. बेटा उसने अपने लेफ्ट साइड पे अपना हेड मूव करा. देन राइट टुवर्ड्स द जज. देन बेटा जज की तरफ राइट साइड पे. द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल सडनली स्टॉप. बट बेटा अब जो है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल जो है वो धीरे धीरे कैसे हो गए थे, स्टॉप, बंद हो रहे थे. स्ट्रेंज वायरिंग, क्लिकिंग, ब्रेकिंग साउंड्स emanated from Ram Singh 070. Emanated means students came from Ram Singh 070 में से जो है बेटा डिफरेंट साउंड्स नहीं स्टार्ट हो गई थी. क्लिकिंग, ब्रेकिंग साउंड्स, वायरिंग. ओके, द डिम लाइट टर्न्ड टू इंडिगो. जो बेटा डिम ब्लू लाइट थी वो इंडिगो में जो है इंडिगो शेड में जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी बेटा. Many people will be harmed without the knowledge of those instructions. Report Ram Singh 070. Counsel Goyle persisted. दोबारा बेटा मिस्टर गॉयल ने कंटिन्यू करते हुए बोला कि प्लीज़ राम सिंह 070 जो भी वो इंस्ट्रक्शंस है उसको रिवील कर दीजिए, अदरवाइज मैनी पीपल विल बी harmed without the knowledge of those instructions. Crackling sounds and the indigo light intensified. बेटा जो indigo light है वो intensified होनी start हो गई थी. A red light flashed on the forehead of Ram Singh robot, signaling danger.
और बेटा एक रेड लाइट जो है वो फॉरहेड पे राम सिंह की फ्लैश होनी स्टार्ट हो गई थी, जो बेटा क्या सिग्नल दे रही थी? डेंजर। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, कि रिपोर्टिंग सिस्टम फेल हो गए थे। Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small TV screen, flashing system disintegrated। और ये क्या शो कर रहा था बेटा? टाइनी शटर्स जो है इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, ये ओपन हुए और डिस्प्लेइंग अ स्मॉल टीवी स्क्रीन, एक स्मॉल टीवी स्क्रीन की तरह जो शो हो रहे थे, डिस्प्ले हो रहे थे, उस पर क्या शो हो रहा था, क्या लिखा हुआ था बेटा? सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, की सिस्टम जो डिसइंटीग्रेटेड हो गया है। और राम सिंह रोबोट हैड डिफ्यूज, राम सिंह रोबोट जो है डिफ्यूज हो गया था स्टूडेंट्स। नो नो, cried the salesman of super robots, he is diffused, he is dead, he whispered, coming to the witness box। Then beta there was a hush in the courtroom, courtroom में बेटा बिल्कुल साइलेंस हो गई। The jury, the audience, lawyers and प्रेम चोपड़ा was stupefied and totally moved, वो बहुत हैरान थे कि ये क्या हो गया। The two mechanics of super robots carried the limp Ram Singh 070 out of the courtroom। और बेटा टू मैकेनिक्स है सुपर रोबोट्स प्लाजा से, और बेटा वो कोर्टरूम से जो है रोबोट को लेकर चले गए। इन अ हस्की वॉइस, धीमी आवाज में बेटा, द सेल्समैन एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू हिज मैकेनिज्म वर इन कॉन्फ्लिक्ट, कि जो इंस्ट्रक्शंस इसका मैकेनिज्म में बिल्ट की गई थी, दोज वर इन कॉन्फ्लिक्ट। ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज प्रिंसिपल्स, और अपने प्रिंसिपल्स को सेव करने के लिए उसने अपने ही लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया, अपने आप को ही फिनिश कर लिया। ही क्विकली फॉलोड हिज मैन आउट। Then silence prevailed for long in courtroom। What? Courtroom में बेटा बहुत silence हो गई। Counsel Carl cleared his throat and broke the stillness। Robots do not cause harm to people and neither can they disobey their masters। Those instructions from Mr. Prem Chopra were not to be revealed। They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life। बट अब वो जो इंस्ट्रक्शंस की वजह से बेटा रोबोट ने अपने आप को ही फिनिश कर दिया, तो अब ऐसे इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो है, ऐसे ह्यूमन बींग्स की वजह से जो है, अब एक तरीके से एक थ्रेट हो गया है ये टू द रोबोट्स लाइफ, उनके लिए भी एक खतरा बन गया है ये। इफ़ ही रिवील दैम, क्योंकि अगर बेटा वो रोबोट जो है इन इंफॉर्मेशन को, इस इंस्ट्रक्शंस को रिवील कर देता, इफ़ ही रिवील दैम ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, तो इट मीन्स वो अपने मास्टर को डिसओबे कर रहा था। एंड इफ़ ही डिड नॉट ही वुड हार्म अदर्स। एंड स्टूडेंट्स, दिस कॉन्फ्लिक्ट brought Ram Singh's end, and he chose to break apart to telling a lie, hurting human beings or becoming unfaithful। और उसको लगा कि मैं एक अनफेथफुल रोबोट कहलाऊं, या जो है मेरी वजह से लोगों को नुकसान हो, या ऐसा बोले कि नहीं रोबोट झूठ झूठ बोले, तो इससे बेटर है कि मैं अपने आप को ही फिनिश कर लूँ। Traces of pain and depression marked the counsel's face। He picked up his file and with a bow left the courtroom। एंड देन स्टूडेंट्स द प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन, जो भी बेटा इसकी कार्यवाही थी कोर्ट की वो एज इट इज़ चलती रही आगे। द प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन, इसकी फंक्शन चलती रही। एंड प्रेम चोपड़ा प्लेड ए गिल्टी, बट प्रेम चोपड़ा को स्टूडेंट्स लास्ट में क्या हुआ, अपने ऊपर गिल्टी महसूस हुई कि मेरी वजह से जो है क्या हुआ है, इस रोबोट ने अपने आप को ही फिनिश कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी पार्ट। Tick the correct answers from the options given below। Past one beta, from where did Prem Chopra get the money for buying Ram Singh? From his salary, from a loot, borrowed from a friend? It's second option students, from a loot। Then beta part B, what was the range within which Ram Singh's movement could be controlled through a remote control? 2 kilometers, 1 kilometer or half a kilometer? It's half a kilometer। Third option is correct here। What was the first command given to Ram Singh? Stealing jewelry, buying groceries or buying mangoes? It's buying groceries। Then students, what was the first thing that Ram Singh stole? It's gold necklace। Okay, it was gold necklace beta। Who was the first person to notice Ram Singh stealing? A fruit vendor। First option is correct here। The students, where was Prem Chopra arrested? In the market, at home or in his office? Second option is correct here students, at home। Now beta, let's move on to the part C। From the story, pick out at least 4 extracts which show that Prem Chopra wanted to buy Ram Singh for stealing goods from the shops। Yes, students, from para 3 we can take the line for example beta,
Straightening his necktie, he regained his confidence and said, I wish to purchase a robot. Then students, from para 9 we can take this line. You mean sitting at home I can command this robot? Then students, from para 9 we can take this extract. He was delighted with the robot's agility and deftness. Like this, students, try to find out the extract and write down here in the space provided to you. Now beta, let's move on to the part D. Given below are a few adjectives. Decide which of these describe Ram Singh and which ones describe प्रेम चोपड़ा. बेटा कुछ adjectives given है, आपको बेटा अपने फाइंड आउट करना है कि कौन से adjectives जो है बेटा राम सिंह को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रोबोट को, और बेटा which ones describe प्रेम चोपड़ा, और बेटा कौन से adjectives जो है वो प्रेम चोपड़ा को डिस्क्राइब कर रहे हैं. Also give the reason for your choice. बेटा try this part yourself. Okay, for example students, adjective obedient किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट्स? Ram Singh. And reason students, how can we say that he did not reveal information? Okay. Greedy, who was greedy students? Ram Singh or Prem Chopra? Prem Chopra. Like this students, try to find out. Okay, try to complete part D yourself. Now beta, complete part A, C and D in your books and try remaining worksheets of this chapter. Okay beta, that's all for today beta. Thanks and have a nice day.